ईरान में छाया हिंदू धर्म। मुस्लिम देश ईरान का इतिहास जुड़ा है हिंदू संस्कृति से, लेकिन कैसे? कितने मंदिर आज ईरान की सरजमीन पर खड़े हैं? क्यों ईरान हिंदू इतिहास को मिटाने की कोशिश में लगा रहता है? वो कौन से सबूत हैं जो ईरान का जुड़ाव हिंदू धर्म से साबित करते हैं? कौन से देवी देवता की मूर्तियां आज ईरान में स्थापित है? कितना हैरान कर देने वाला है ईरान का सच, आइए जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ईरान एक ऐसा देश है जो आज अपनी कट्टर सोच, शरिया कानून और मुस्लिम पहचान के लिए जाना जाता है। पश्चिम एशिया में बसा एक मुस्लिम देश जिसकी सीमाएं इराक, टर्की, अजरबैजान, आर्मेनिया, कैस्पियन सागा, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ओमान की खासी फारस की खाड़ी से जोग्राफिकल रिलेशन बनाती है। 1648 वर्ग मील में फैले ईरान में आज 9 करोड़ से ज्यादा आबादी निवास करती है। इनमें 96% हिस्सा मुस्लिम आबादी का है, जिनमें 85% शिया मुस्लिम हैं, 11% सुन्नी मुस्लिम हैं, जबकि बचे कुछ परसेंटेज में ईसाई, यहूदी, हिंदू, ज़ोरोस्ट्रियन और जैसे धर्म शामिल हैं। और करीब 1.3% आबादी ऐसी है जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करती। लेकिन आज इस्लाम के बाद लोगों की जुबान पर जो धर्म का नाम चढ़ा है वो हिंदू धर्म है, जिसे चाहने वाले महज 0.1% हैं। लेकिन ये अपने धर्म को फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अगर ईरान में आपको हिंदू कल्चर को करीब से देखना है तो सबसे बेस्ट जगह है बंदर अब्बास, जहां अच्छी खासी संख्या में हिंदू रहते हैं जो अपने रिलीजन को, कल्चर को पूरी तरह से शिद्दत से फॉलो करते हैं। यहाँ ईरान का मुख्य हिंदू मंदिर भी मौजूद है, जिसे बंदर अब्बास विष्णु मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र भी है। इमामी खुमैनी स्ट्रीट पर बने इस मंदिर की स्थापना 1892 सी में हुई थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर के संस्थापक कोई हिंदू राजा नहीं बल्कि एक मुस्लिम गवर्नर मोहम्मद हसन खान साद उल मलिक थे, जिन्होंने मुस्लिम धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म को भी महत्व दिया। इसलिए आज ये मंदिर मुस्लिम हिंदू एकता का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है जहादेन मंदिर। जहादेन मंदिर शहर में स्थित है। यहाँ भी हर साल लाखों सैलानी मंदिर दर्शन करने और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। बताया जाता है कि ईरान में करीब 20 से 25 मंदिर हैं, लेकिन जान पहचान सिर्फ कुछ ही मंदिरों से है। इसलिए ज्यादातर मंदिरों में लोगों का आना जाना नहीं है और सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही वहां पहुंचते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मौजूद है श्री वेंकटेश्वर मंदिर, जो ईरान की राजधानी तेहरान में स्थित है। इस मंदिर का इतिहास 1970 से जुड़ा हुआ है, यानी इसकी स्थापना से ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और यहाँ उनकी मूर्ति भी स्थापित है। ईरान में बने मंदिर कई साल पुराने हैं, जो ये साबित करते हैं कि ईरान का इतिहास हिंदू धर्म से किस कदर जुड़ा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान का प्राचीन ग्रंथ भी काफी हद तक हिंदू धर्म के ऋग्वेद से मेल खाता है। ईरान के इस प्राचीन ग्रंथ का नाम अवेस्ता, जो पारसी धर्म का मुख्य ग्रंथ माना जाता है। प्राचीन ईरानी जो पारसी धर्म से ताल्लुक रखते थे वो होम की पूजा अर्चना करते थे और होम को ही सनातन धर्म में सोम के नाम से जाना जाता है। साथ ही मित्र और वरुण जैसे नाम भी सबूत के तौर पर देखने को मिलते हैं। इसलिए ऋग्वेद और अवेस्ता को काफी हद तक एक समान ही माना जाता है। अवेस्ता में सिर्फ हिंदू किरदार ही नहीं बल्कि हिंदू रीति रिवाजों का भी जिक्र किया गया है। जैसे एक है यज्ञ, हवन और अग्नि पूजा का कॉन्सेप्ट भी यहाँ देखा जा सकता है, जिसे लोग सालों पहले तो फॉलो करते ही थे और आज भी किया जाता है। लेकिन छोटे स्तर पर हिंदू संस्कृति से जुड़ी कई चीजें अवेस्ता में लिखी हुई हैं। धर्म ग्रंथ के अलावा दर्जनों पर्शियन शिलालेख भी चीख चीख कर ये गवाही दे रहे हैं कि ईरान के इतिहास में सनातन की महक है, जिसे झुटलाना या मिटाना लगभग नामुमकिन है। पर्शियन शिलालेख जब आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ लगे तो फिर इनकी कार्बन डेटिंग करवाई गई और हर कोई हैरान रह गया। इस तरह हैरानी की मुख्य 2 वजह थी। पहला था
इनका इतिहास जो 2000 से 3000 साल जितना पुराना था, और दूसरा था इन पर्शियन शिलालेखों में सजे संस्कृत के शब्द, यानी कि इन शिलालेखों में संस्कृत की लिपियां पाई गई थीं। जी हाँ, वही संस्कृत जो सनातन की पहचान और उसकी भाषा के तौर पर देखी जाती है। इसके अलावा ईरान की सिस्तान नामक जगह पर एक नहीं अनेक हिंदू मंदिर भी और मूर्तियां भी पाई गई हैं। जब आप इन मूर्तियों को देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें भगवान शिव और भगवान गणेश की झलक देखने को मिलेगी। अब जरा इस आकृति को देखिए जो ईरान की ही है। इस आकृति में आपको भगवान श्री राम दिखाई देंगे, वहीं नीचे के इनके चरणों में बैठे कहीं ना कहीं हनुमान जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे बहुत से सबूत, आकृतियां, मूर्तियां जिन्हें देखकर हर किसी को यकीन हो जाता है कि मुस्लिम धर्म में रंगा ईरान किसी जमाने में हिंदू धर्म का गढ़ हुआ करता था, और इस हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया पारसी लोगों ने। इन पारसियों ने ईरान की संस्कृति, उसकी पहचान को बढ़ाने का काम किया। साथ ही भारत में भी इनका खूब योगदान रहा, चाहे वो जमशेद जी टाटा हों या फिर रतन टाटा के रूप में। ईरान में पारसियों की बसावट 6वीं 7वीं शताब्दी से मानी जाती है, जब पारसी धर्म की स्थापना हुई। इस धर्म की नींव रखने वाले थे पैगंबर जथरुस्त्र, जिन्होंने इस धर्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया। इनके उपदेशों को फॉलो करते हुए लोग पारसी धर्म का दिल खोलकर प्रचार करने लगे। यही वजह थी कि एक समय पर ईरान को पर्सिया या फिर पारस के नाम से भी पुकारा जाता था, जिसका मतलब था पारसियों का देश। पारसी धर्म खूब फल फूल रहा था, जनसंख्या भी अच्छी खासी हो गई थी, लेकिन फिर मुस्लिम आक्रांताओं ने ईरान में पैर जमाने शुरू कर दिए और यहीं से पारसियों के अस्तित्व की पहचान धुंधली पड़ती चली गई। पारसियों का मानना था कि इंसान को न्याय का सामना करना पड़ता है, हर इंसान को मरने के बाद ईश्वर को जवाब देना पड़ता है। हिंदू अनुयायियों की तरह ये लोग भी अग्नि को पूजते थे, और आज भी ऐसी कई परंपराएं हैं जो हिंदू धर्म की संस्कृति, रीति रिवाज को बढ़ावा देती हैं, और उस समय भी दे रही थी। फिर 7वीं शताब्दी के दौरान अरब के मुसलमानों ने पारस और ईरान पर हमला कर दिया। उस वक्त अरब एक मजबूत साम्राज्य के तौर पर अपनी पहचान बना रहा था, जबकि पारसी अब भी इनके आगे कमजोर थे। इसलिए अरब मुसलमानों ने इन्हें आसानी से अपने काबू में कर लिया। इन पर खूब अत्याचार किए गए, धर्मांतरण का गंदा खेल खेला गया, जिसके चलते बड़ी संख्या में पारसियों को अपना धर्म बदलकर इस्लाम को अपनाना पड़ा। इस्लाम के बढ़ते प्रभाव के कारण पारसियों की पहचान कम होती जा रही थी। आलम यह था कि अभी अपनी पूजा पाठ भी खुलकर नहीं कर पा रहे थे। इन पर जजिया कर भी थोप दिया गया था, जबकि कर भुगतने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं थे। अरब मुसलमानों के बसने से इनका रोजगार ठप हो गया था। अब पारसियों के पास ना तो अपने धर्म को फॉलो करने की आजादी थी और ना ही खुलकर सांस लेने की। इस घुटन से बाहर निकलने के लिए कई पारसियों ने अपने वतन छोड़ने का फैसला कर लिया, और एक एक कर ज्यादातर पारसी भारत में आकर रहने लगे, क्योंकि भारत शुरू से ही वो देश रहा जहां जाति, रंग, धर्म से परे किसी को एक समान माना जाता है। यहाँ हर धर्म को फलने फूलने की आजादी दी जाती है। इन पारसियों ने जब ईरान को छोड़ा था, तब सबसे पहले भारत के गुजरात तट पर समुद्री जहाज से उतरे थे, और यहाँ हिंदू शासन काल में हिंदू राजा ने इन्हें यहाँ रहने और बसने और धर्म फॉलो करने की छूट दी, और बस तभी से पारसी और भारत का रिश्ता मजबूत बना हुआ है, जो आज भी बरकरार है। भारत में पलायन के बाद ईरान में चंद पारसी ही बचे। भले ही पारसियों का अस्तित्व अरब मुस्लिमों ने मिटाने की कोशिश की थी, पर इतिहास को ना मिटा पाए। पारसियों की हिंदू संस्कृति से मिलती अवधारणा ने वहां पर सनातन को बढ़ावा दिया, और यही वजह है कि आज ईरान एक मुस्लिम देश होने के बाद भी हिंदू त्योहारों की रौनक में जगमगा उठता है। यहाँ भी भारत की तरह दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू घरों में खूब साज सजावट होती है, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, और लोग आपस में मिठाइयाँ, खुशियाँ बांटते हैं। इसके अलावा भी कई हिंदू त्यौहार यहाँ धूमधाम से मनाए जाते हैं। यहाँ पूरे देश में सेलिब्रेट भले ही ना होते हो, बल्कि जहां जहां हिंदू धर्म की आबादी है वहीं पर रौनक सजती नजर आती है, वो भी सिर्फ घरों की चार दीवारी में, क्योंकि ईरान ना तो हिंदू धर्म को मानने की इजाजत देता और ना ही हिंदू त्यौहार मनाने की, इसलिए लोग आपस में ही इन हिंदू त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। ईरान में भले हिंदू आबादी है, लेकिन उन्हें इस्लाम के अकॉर्डिंग गुजर बसर करना पड़ता है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं चाहते हैं कि इतिहास फिर से लौट कर आए और ईरान की पहचान हिंदू
या दूसरे धर्म की हो। इसलिए जब भी कोई हिंदू धर्म से जुड़ा सबूत मिलता है तो उसे ईरानी सरकार खत्म कर देती है। पर वो कहते हैं ना कि सच्चाई कितना भी क्यों ना छुपा लो, एक दिन सामने आ ही जाता है। और यही आज ईरान के साथ भी हो रहा है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? पसंद आई हो तो चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इससे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।